नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शशांक एकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, हमें क्या करना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इन रेशियोज़ को कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि जो पेयर्स दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है 2x 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और एक और इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस can be written as गिवन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3x प्लस 2y। हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो -5 आएगा यहाँ, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा 0। और एक और इक्वेशन कौन सी थी, 2x माइनस 3y, इसमें भी 7 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -7 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन बनेंगी। अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -7। अब हम करते हैं इनको कंपेयर। नाउ हम चेक करेंगे
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो इसमें वैल्यूज़ रख देंगे। A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3, C1 कितना है -5 और ये -7। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों ही अनइक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन कैसा रहता है, हमेशा कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे आंसर, सिंस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, नीचे लिखेंगे hence the pair of linear equations is consistent, is consistent। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड में जो इक्वेशंस गिवन हैं वो हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और एक और इक्वेशन जो दी है वो है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। अब इसको भी रीअरेंज करेंगे हम। द गिवन इक्वेशंस कैन बी, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस कैन बी rewritten as rewritten as 2x माइनस 3y। 8 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव का साइन उसके साथ आ जाएगा। ऐसे ही 9 को लेके आएंगे 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन क्या होगी 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू होगी -3, और c1 की वैल्यू होगी -8। यहाँ पे a2 की वैल्यू होगी 4, फिर b2 की वैल्यू कितनी होगी, b2 की वैल्यू होगी -6, और C2 की वैल्यू कितनी होगी -9। अब चलिए इसके रेशियोज़ को करते हैं कंपेयर। नाउ हम करेंगे चेक A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, जो कि आएगा A1 के जगह पे क्या रखेंगे 2,
B1 की जगह पे वैल्यू रखेंगे -3, B1 की जगह रखेंगे -3, A2 की जगह रखेंगे 4, B1 की जगह -3, B2 की जगह -6, C1 की जगह 8, C2 की जगह -9। अब देखिए इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 1 टाइम्स और 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, और ये भी 1 टाइम्स और 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वल आएंगी? हियर 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू -8 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8/9। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस का होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, दो रेशियोज तो अपने साथ इक्वल आ रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे hence the pair of linear equations is inconsistent। इसका मतलब क्या हुआ? लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। तो जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। और जब भी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होती हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट। तो ये आप लोगों को याद रखना। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड में है इक्वेशंस जो है वो दी हुई हैं 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो इसको करेंगे सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c equals to 0, we get, हमें क्या मिलेगा? a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? a1 की वैल्यू मिलेगी 3/2, b1 की वैल्यू मिलेगी 5/3 यहाँ से, C1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -7, A2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 9,
B2 की वैल्यू यहीं से मिलेगी -10, और C2 की वैल्यू भी मिलेगी हमें यहीं से, जो कि है कितनी 9x इक्वल्स टू -14। अब करते हैं इनके रेशियोज़ को कंपेयर। नाउ हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। वैल्यूज़ रखेंगे इसमें। A1 की वैल्यू रखेंगे 3/2 और नीचे A2 की वैल्यू 9। फिर वैल्यू रखेंगे इसमें B1 की वैल्यू रखेंगे 5/3 और नीचे वैल्यू रखेंगे B2 की -10, और C1 की वैल्यू रखेंगे कितनी -7, नीचे आएगी वैल्यू -14। अब करेंगे हम इसको सॉल्व। ये आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 18 आएगा। ये आएगा 3/18, ये आएगा 5 ये नेगेटिव का था क्या 3/30 आएगा, ये 30, और ये आएगा नेगेटिव का। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1/7, तो अल्टीमेटली आएगा 1/6। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 18 को, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो -1/6, और यहाँ पे आएगा 1/7। तो ये तीनों ही इक्वल नहीं हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लिखेंगे hence the given pair of linear equations is consistent। कैसी हैं, कंसिस्टेंट। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। फोर्थ पार्ट है 5x - 3y equals to 11 -10x plus 6y equals to -22। तो इसमें भी हम रीअरेंज करेंगे पहले इक्वेशंस को। द गिवन इक्वेशंस can be rewritten as 5x
-3y -11 इक्वल्स टू 0, -10x + 6y + 22, लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax + by + c इक्वल्स टू 0, कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? a1 की वैल्यू मिलेगी 5, b1 की वैल्यू मिलेगी हमें -3 यहाँ से, c1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? -11, फिर a2 की वैल्यू क्या मिलेगी? -10, b2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 6, c2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 22। अब इनके रेशियोज़ को कंपेयर करके देखते हैं। नाउ a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके देखते हैं। a1 की जगह 5, नीचे -10 a2 की जगह, फिर b1 की जगह -3, b2 की जगह 6, c1 की जगह -11, c2 की जगह 22। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 वन बार में और ये 2 टाइम्स, ये भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ये आएंगे -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर सारे ही रेशियोज़ कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं, तो वहाँ का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, hence the pair of linear equations is consistent। केवल पैरेलल के, जब पैरेलल लाइंस आती हैं तभी हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, नहीं तो कैसी रहती हैं लाइंस? कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग में कैसी रहती हैं लाइंस? कंसिस्टेंट। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट की इक्वेशंस हैं 4/3x + 2y इक्वल्स टू 5, और एक और इक्वेशन है इक्वल्स टू 8 2x + 3y इक्वल्स टू 12। तो इसमें भी हम सबसे पहले इनको रीअरेंज कर लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशंस कैन बी
रिटर्न एस, कैसे लिख सकते हैं इनको, 4/3 x प्लस 2y, 8 को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं तो -8 का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसमें इसको 12 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -12 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a की वैल्यू क्या, a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -12। अब इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। एक मिनट, ये नहीं करना था। a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -12। अब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। नाउ a1/a2, b1/b2, c1/c2। कंपेयर करेंगे, a1 की जगह रखेंगे वैल्यू 4/3/2, यहाँ b1 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -12। तो यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ऐसे ही यहाँ पर 12 आ जाएगा जी। यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी 2/3, 2/3, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 2 टाइम्स, और यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो यहाँ पे सारे ही इक्वल आए हैं, तो लिखेंगे हम सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, hence the given pair of linear equations कैसा होगा, इस कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होता है एंड। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।